हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का मेरे टेक मंथन चैनल पर। दोस्तों जब भी आप कोई लैपटॉप या फिर डेस्कटॉप पीसी जो कंपनी का बना बनाया वहाँ पे बाय करते हैं तो दोस्तों आपने चीज़ नोटिस की होगी कि वहाँ पे कंपनी की साइट पर वहाँ पे स्पोर्ट्स सेक्शन में मतलब मॉडल नंबर के हिसाब से वहाँ पे स्पेसिफिक वहाँ पे उनकी जो बाइस दी होती है, मतलब टाइम टाइम पर वहाँ पे जो बाइस डिफरेंट वर्जन की दी होती है। ऐसे मान लीजिए वहाँ पे आप कोई कस्टम पीसी बिल्ड करते हैं तो वहाँ पे उसके मदरबोर्ड का मॉडल नंबर अगर नेट पर सर्च मारेंगे और वहाँ पे मॉडल में जाएंगे तो वहाँ पे भी आपको जो बाइस देखने को मिलेंगे, मतलब डिफरेंट डिफरेंट वर्जन के, और वो जो कंपनी टाइम टाइम से वहाँ पे अपडेट करती रहती है। तो दोस्तों आज की इस वीडियो में आपको बताने वाला हूँ क्या हमें जो बायोस दी होती है मतलब न्यू वर्जन वाले, क्या ये अपडेट करने जरूरी है। मतलब वहाँ पे कंपलसरी होता है कि हमें बायोस अपडेट ही करने पड़ेंगे, अगर करने चाहिए तो वहाँ पे हमें क्या फायदा होगा और वहाँ पे इसका नुकसान क्या हो सकता है। तो दोस्तों इन सभी सवालों के जवाब मैं आपको इस वीडियो में देने वाला हूँ। तो ये सब चीज जानने के लिए वीडियो को लास्ट तक दिखती रही। तो देर न करते हुए शुरुआत करते हैं। तो सबसे पहले हम बात करते हैं यहाँ पे बायोस होता क्या है। बायोस की सबसे पहले तो फुल फॉर्म यहाँ पे होती है बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम। मतलब यहाँ पे क्या होती है, एक छोटी चिप होती है, मतलब जो आपके मदरबोर्ड के ऊपर ही लगी होती है। और वहाँ पे क्या होता है कि उसके अंदर एक जो फर्मवेयर होता है, मतलब वहाँ पे क्या करता है कि जब हमारा पीसी शुरू में चलता है तो वो क्या करता है, पावर ऑन सेल्फ टेस्ट करता है, जिसे हम पोस्ट बोलते हैं। उसमें क्या करता है, सभी हार्डवेयर को चेक करता है। चेक करने के बाद वहाँ पे फर्मवेयर जो उसमें से क्या करता है, वहाँ से जो बूट लोडर होता है हमारा वो उठाता है। फिर क्या करता है कि सभी कुछ यानी कि उसे सब कुछ सिस्टम सही लगता है, मतलब सिक्योरिटी वाइज, या फिर मान लीजिए कि जो सब हार्डवेयर डिटेक्ट करने के बाद वो क्या करता है कि हमारे हैंड ओवर कर देता है हमारे जो सिस्टम को। तो उसका काम ये होता है दोस्तों। उसके बाद फिर हमारा जो ऑपरेटिंग सिस्टम चल पड़ता है, फिर उससे बाद जो हम अपने जो हार्डवेयर का और सॉफ्टवेयर का एसेस कर पाते हैं। तो वहां पे दोस्तों हमारा जो बायोस ये काम करता है। यहाँ पे दोस्तों आपने देखा होगा कि हमारे बायोस दो तरह के होते हैं, एक जो होते हैं लेगेसी बायोस, एक होते हैं यूईएफआई बायोस। आपने दोस्तों देखा होगा कि जितने भी पुराने लैपटॉप होते थे उनमें आपको लेगेसी बायोस देखने को मिलते थे, या फिर उनमें ऑप्शन होता था कि आप यूईएफआई में कर सकते हैं। आप दोस्तों देखेंगे जितने भी आपको लेटेस्ट जितने मदरबोर्ड देखने को मिलते हैं या फिर लैपटॉप देखने मिलते हैं उनमें आपको यूईएफआई का सपोर्ट देखने मिलता है। अगर दोस्तों आपको नहीं पता कि यहाँ पे लेगेसी बायोस और जो यूईएफआई जो बायोस होते हैं इनके बीच में क्या डिफरेंस होता है, मैंने इसके बारे पहले से डिटेल में वीडियो बनाई है। आप इस आई बटन पे क्लिक करके वीडियो को दे सकते हैं। अब दोस्तों हम बात करते हैं कि यहाँ पे क्या हमें जो बायोस अपडेट करने के लिए ऑप्शन दी होती है। मतलब आप देखेंगे, जैसे मान लीजिए मैं एग्जांपल लेता हूँ, जैसे मान लीजिए मेरा जो यहाँ पे मदरबोर्ड है MSI का Z690 तो महक वाईफाई DDR5 मदरबोर्ड है। अगर दोस्तों यहाँ पे मैं इसके सपोर्ट सेक्शन में जाऊंगा और वहां पे देखूंगा बायोस में, मतलब ड्राइवर ऑप्शन में, तो वहां पे आपको बायोस देखने को मिलेगा और वहां पे लिस्ट देखने को मिलेगी। जब उसके बायोस शुरू हुए थे, मतलब शुरू में जो आए थे, उससे बाद आप देख सकते हैं कि लेटेस्ट वर्जन के वहां पे मतलब डिफरेंट टाइम के बाद वहां पे आपको देखने को मिलेंगे। यहाँ पे दोस्तों आपको जितने भी न्यू मदरबोर्ड थे उनके आपको देखने को मिलेंगे, मतलब बायोस अपडेट होते रहते हैं। पर जितने मान लीजिए पुराने मदरबोर्ड होते हैं या लैपटॉप होते हैं उनके आपको बहुत ही कम बायोस देखने को मिलेंगे कि वहां पे आपको अपडेट ऑप्शन देखने को मिलता है। मतलब वहां पे उनके कुछ टाइम के बाद वो अपडेट देना बंद कर देती है। मतलब ऐसा सभी के साथ होता है। मतलब ये नहीं है कि जो ये आप करंट चल रही है उनके भी बायोस धीरे धीरे करके वो अपडेट देना बंद कर देंगे। तो यहाँ पे दोस्तों ये सब में होता है। उसके बाद दोस्तों आप यहाँ पे देख सकते हैं कि मतलब यहाँ पे ये बायोस दिए हैं, क्या मुझे यहाँ पे कंपल्सरी है कि मेरे को अपडेट करना जरूरी है? तो दोस्तों ऐसा नहीं होता। मतलब आपको ये नहीं होता कि वहां पे बायोस अपडेट ही करने पड़ेंगे, मतलब आपके लाजमी है कि वहां पे आपको अपडेट करने पड़ेंगे। अपडेट आपको दोस्तों उस टाइम तक नहीं करने जब तक मान लीजिए आपको वहां पे कोई प्रॉब्लम डिटेक्ट नहीं हो रही, कि मतलब वहां पे आपके कोई जो इशू आ रहा है या फिर मान लीजिए लैगिंग आ रही है, या फिर दोस्तों आप वहां पे हार्डवेयर चेंज नहीं करते। जैसे मान लीजिए आपका प्रोसेसर जो पहले से लगा हुआ है वो जो कंपैटिबल है मतलब उस बायोस के, और या फिर आपकी जो रैम है वो कंपैटिबल है उस रैम के और प्रॉपर तरीके से स्टेबल तरीके चल रही है, तो वहां पे उस टाइम पे आपको वहां पे बायोस अपग्रेड करने की जरूरत नहीं है। मतलब अगर आपका सिस्टम बिल्कुल प्रॉपर तरीके से चल रहा है तो वहां पे आपको बायोस अपडेट करने की क्या जरूरत है कि वहां पे फालतू में आप जो टेंशन लें। क्योंकि दोस्तों होता क्या है कि मान लीजिए बायोस अपडेट करते टाइम आपको सबसे पहले तो पता होना जरूरी है कि वहां पे आपको बायोस अपडेट कैसे करने हैं। अगर दोस्तों आपको वहां पे प्रॉपर तरीके से नहीं पता होगा, आपको पूरे प्रॉपर तरीके से स्टेप नहीं पता होंगे और आप उसके बारे में नहीं पढ़ते कि आपको बायोस कैसे अपडेट करनी है, मतलब आपको नॉलेज नहीं है और बायोस अपडेट करते टाइम वहां पे कोई गड़बड़ी होगी, तो वहां पे फिर क्या होता है कि आपका सिस्टम बूट अप ही नहीं करेगा। तो वहां पे फिर क्या होता है कि बायोस को रिकवर करना पड़ता है, वो काफी लंबा मेथड होता है, वो भी आपको नहीं पता। जब आपको यही नहीं पता कि वहां पे बायोस कैसे प्रॉपर अपडेट करने हैं, तो वहां पे जब सिस्टम क्रैश हो जाता है या बायोस अपडेट में कोई फेलियर आता है तो आपको ये नहीं पता था कि वहां पे रिकवर कैसे करने हैं। तो फिर दोस्तों वहां पे आपको काफी दिक्कत का सामना करना पड़ सकता है। और दोस्तों आपने कई जगह पर देखा होगा कि जो मदरबोर्ड होते हैं उनमें आपको
डुअल बायस का सपोर्ट देखने को मिलता है। मतलब वहाँ पे आपको 2 बायस चिप देखने को मिलती है। वो इसलिए देखने को मिलती है कि मान लीजिए कि आपको बायस अपग्रेड करते टाइम वहाँ पे कोई दिक्कत आ गई, मतलब क्रैश हो गए, अगर आपका सिस्टम नहीं ऑन हो रहा, तो वहाँ पे दोस्तों क्या होगा कि हमारी जो दूसरी चिप है, मतलब उसमें जो बायस वहाँ पे होंगे, तो वहाँ पे क्या होगा कि वो जो बायस चिप फिर हमारे जो काम करेगी, ताकि वहाँ पे आपको ये ना हो कि आपको फिर जो दोबारा रिकवरी मारनी पड़े, या फिर मान लीजिए आपको वहाँ पे स्टेप फॉलो करने पड़े। तो वहाँ पे ड्यूल बायस जो होते हैं वो इस पर्पस में हमारे जो काम आते हैं। तो दोस्तों ये तो बात हो गई कि हमारे जो बायस क्या होते हैं, बायस अपडेट करने जरूरी है कि नहीं है, अगर बायस अपडेट करेंगे, अगर आपको नॉलेज नहीं है तो क्या होगा। अब दोस्तों हम बात करते हैं कि वहाँ पे हमें बायस अपग्रेड करना क्यों जरूरी है, कि आपको यहाँ पे क्यों करना चाहिए। तो दोस्तों यहाँ पे मैंने जैसे अपने मदरबोर्ड की एग्जांपल ली थी MSI Z690, तो महक वाईफाई DDR5 मदरबोर्ड के लिए, तो इसमें आप लिस्ट दे सकते हैं। यहाँ पे दोस्तों आप देखेंगे कि इस करके हमें जो अपडेट करने जरूरी है। कई बार दोस्तों कहता है कि जैसे मैं एग्जांपल के तौर पर लेता हूँ कि मेरा जो पहले प्रोसेसर है, मतलब यानी कि i7-12700 है। अगर दोस्तों यहाँ पे देखेंगे कि आप जैसे 13 जनरेशन के वहाँ पे प्रोसेसर आ चुके हैं, मतलब इंटेल के, तो वहाँ पे दोस्तों क्या है कि बायोस, मतलब मेरे पहले पुराने वाले थे, उसमें आपको दोस्तों देखने को मिलेगा कि वहाँ पे प्रॉपर लिखा हुआ है कि यहाँ पे जो 13 जन के प्रोसेसर को सपोर्ट करता है। जैसे कि दोस्तों आप इन बायोस लिस्ट में देख सकते हो, यहाँ पे आप शुरू में देखिए, जब शुरू से यहाँ से जो बायोस आए थे, तो वहाँ पे दोस्तों आपको देखने को मिलेगा सबसे पहले यहाँ पे आपको दोस्तों देखने मिलेगा जैसे 25/10/2021 को जो बायोस आया था वो H0 वाला था, उसमें सिंपल था कि न्यू बायोस रिलीज हुए। उसके बाद दोस्तों यहाँ पे आया, उसके बाद जैसे H1, उसमें यहाँ पे माइक्रो कोड उसके जो किए गए, मतलब इंप्रूवमेंट किए गए, अपडेट किए गए, उसमें बायोस फीचर्स जो है उसमें अपडेट किए गए। उसके बाद दोस्तों आप देख सकते हैं जैसे H2 है वो 3/3/2022 को आया था, उसमें और ज्यादा इंप्रूवमेंट की गई। ऐसे दोस्तों आप देख सकते हैं कि यहाँ पे जितने भी मेरे मतलब 12 जनरेशन के अगर प्रोसेसर देखेंगे, मतलब वहाँ पे CPU प्रोसेसर लिस्ट में देखेंगे, तो वहाँ पे दोस्तों आपको देखने को मिलेगा कि H0 तक मतलब मेरे सभी प्रोसेसर वहाँ पे 12 जनरेशन के सपोर्ट करते थे। पर H3 मतलब अगर मान लीजिए मैं इसी मदरबोर्ड में 12900K S प्रोसेसर लगाना चाहूँ, तो मैं वहाँ पे जब तक नहीं उसे प्रॉपर तरीके से चला सकता जब तक वहाँ पे बायोस अपडेट नहीं करूंगा। जैसे कि H3 वाला वर्जन है, आप दोस्तों देख सकते हैं कि वहाँ पे उसमें साथ में लिखा भी हुआ है कि यहाँ पे आपको इस प्रोसेसर को चलाने के लिए आपको इस बायोस को अपडेट करना पड़ेगा। जैसे कि आप दोस्तों देख सकते हैं उसकी लिस्ट के आगे देखा हुआ है कि यहाँ पे आपको ये बायोस अपडेट करने पड़ेंगे ताकि आप इस प्रोसेसर को चला सके। उसके बाद दोस्तों आप देखेंगे 13 जन के प्रोसेसर के लिए वहाँ पे लिखा हुआ है कि वो S7 मतलब यानी कि जो उनका फर्मवेयर है वो आपको अपडेट करना पड़ेगा, ताकि आप जो 13 जन के प्रोसेसर लगाना चाहते हैं, मान लीजिए मैं 12 जनरेशन की जगह जैसे मान लीजिए 13 जनरेशन का प्रोसेसर लगाना चाहूँ, मतलब वहाँ पे i7-12700K की जगह मैं i7-13700K लगाना चाहूँ, तो मुझे वहाँ पे जो मेरा जो फर्मवेयर होगा उसे अपडेट ही करना पड़ेगा ताकि मैं वहाँ पे जो उसका हार्डवेयर सपोर्ट कर सकूँ। यहाँ पे दोस्तों क्या होता है कि हमारा जो बायोस क्या करता है, मतलब लेटेस्ट क्या करता है, वो जो हमारे CPU कंपैटिबिलिटी या फिर कहें कि हमारा जो हार्डवेयर कंपैटिबिलिटी के लिए उसके लिए होता है, ताकि हमारा वहाँ से सिस्टम जो है मतलब न्यू हार्डवेयर के साथ अच्छे तरीके से काम कर पाए। वहाँ पे दोस्तों क्या होगा कि जैसे मान लीजिए आप देखेंगे कि इसमें जो बायोस में देखेंगे वहाँ पे लिखा भी हुआ है कि रैम स्टेबल तरीके से काम करेगी, या फिर मान लीजिए कि वो जो है मतलब उसमें इंप्रूवमेंट की गई है ताकि आपकी जो रैम एफिशिएंट तरीके से काम कर सके, मतलब हर बायोस में आपको दिया होगा। और यहाँ पे दोस्तों आपको एक और चीज देखने को मिलेगी, जैसे मान लीजिए और ऊपर जाएंगे आप इसी लिस्ट में जो CPU प्रोसेसर लिस्ट में टॉप लिस्ट में देखिए, वहाँ पे देखिए i5 और i7 मतलब वहाँ पे है 13490F प्रोसेसर है और 13790F प्रोसेसर है। उसमें आप देखिए कि वहाँ पे फिर बोला कि यहाँ पे ये जो पुराने वर्जन वाला जो बायोस है वो नहीं चलेगा, उसके लिए आपको जो HA मतलब यानी कि जो फर्मवेयर है वो वहाँ पे अपग्रेड करना पड़ेगा ताकि वो प्रोसेसर सही तरीके से काम कर सके। तो यहाँ पे दोस्तों सिंपल मतलब ये है कि अगर मान लीजिए आपका सिस्टम में कोई भी वहाँ पे लैग नहीं हो रहा, या फिर मान लीजिए आपका पूरा हार्डवेयर चेंज नहीं किया है, तो वहाँ पे आपको बायोस का अपग्रेड करने की जरूरत नहीं है। अगर मान लीजिए वहाँ पे आप न्यू प्रोसेसर लगाते हैं मतलब, तो वहाँ पे बायोस अपग्रेड करने की जरूरत पड़ेगी, क्योंकि वहाँ पे दिया होता है कि आपको इन प्रोसेसर के लिए ये जो बायोस अपग्रेड करना पड़ेगा। या फिर मान लीजिए आप रैम लगाते हैं कोई न्यू मतलब हाई स्पीड वाली, या फिर रैम स्टेबिलिटी के लिए वहाँ पे कोई लैगिंग हो रहा है, या फिर मान लीजिए सिक्योरिटी के रिगार्डिंग इशू है, तो वहाँ पे आपको फिर जो है वहाँ पे बायोस अपग्रेड करने की जरूरत पड़ती है। तो यहाँ पे दोस्तों इसलिए हमें बायोस अपग्रेड करने चाहिए। अगर मान लीजिए आपको इस तरह की कोई हार्डवेयर के रिगार्डिंग, या फिर मान लीजिए सिक्योरिटी के रिगार्डिंग, या फिर मान लीजिए कि वहाँ पे आपको कोई लैगिंग के रिगार्डिंग वहाँ पे कोई प्रॉब्लम नजर आ रही है, तो इस करके दोस्तों वहाँ पे बायोस अपग्रेड करने की जरूरत पड़ती है। अदरवाइज आपको कोई दिक्कत महसूस नहीं हो रही है तो आप बायोस अपग्रेड मत कीजिए। और दोस्तों कई बार क्या होता है कि जब आप मान लीजिए बायोस अपग्रेड पूरी प्रॉपर तरीके से कर लेते हैं, चाहे लेटेस्ट कर लेते हैं, तो वहाँ पे दोस्तों कई बार इसमें इश्यू आता है। मतलब यहाँ पे कहने का मतलब यह है कि आपको प्रॉपर तरीके से पता है कि आपने बायोस कैसे अपग्रेड करने आप कर भी चुके हैं, पर वहाँ पे दोस्तों
मान लीजिए कि आपका प्रोसेसर भी कंपेटेबल हो गया जो आप लगाना चाहते हैं, या फिर मान लीजिए आपकी रैम भी अच्छी तरीके से चल रही है, स्टेबल तरीके से चल रही है, पर वहां पे दोस्तों कई बार क्या होता है कि उसमें सिक्योरिटी या लैगिंग के रिगार्डिंग वहां पे कोई बग आता है, तो वहां पे फिर दोस्तों क्या करती है कि कंपनी फिर दोबारा इसे रिजोल्व करने की कोशिश करती है और वहां पे फिर न्यू बायोस वहां पे रिलीज करती है। आप जैसे दोस्तों देख सकते हैं इसमें आपको कहीं ना कहीं जरूर दिया होगा कि वहां पे लैगिंग या बग प्रॉब्लम थी, तो वो इस जो बायोस में वहां पे जैसे इस लिस्ट में देख सकते हैं कि वहां पे रिजोल्व किया गया, मतलब पुराने वर्जन में वो इशू था पर नवे में वो रिजोल्व कर दिया गया। तो यहाँ पे दोस्तों बायोस के साथ कई बार ये भी दिक्कत होती है। और दोस्तों यहाँ पे अब हम बात करते हैं कि आप कैसे चेक कर सकते हैं कि आपके वहां पे जो बायोस वर्जन कौन सा। तो दोस्तों सिंपल आप क्या कीजिए, आपकी कोई सी विंडो है तो वहां पे स्टार्ट बटन पे जाके वहां पे आप सर्च कीजिए सिस्टम इन्फॉर्मेशन। जब आप सिस्टम इन्फॉर्मेशन सर्च करेंगे तो वहां पे आपके आ जाएगा कि बायोस आपका कौन सा वर्जन है, वहां पे डेट आ जाएगा कि आपका कौन सा रिलीज वाला है, तो वहां पे आप उससे बड़े आराम से पता लगा सकती है। तो दोस्तों उम्मीद करता हूं आपको वीडियो काफी अच्छी लगी होगी। तो दोस्तों अगले वीडियो में आपको फिर मिलता हूं एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए न्यू चीज सीखते रहिए और आगे बढ़ते रहिए।